So hello everyone, without wasting our time, let's start this story. This story is very interesting. खासकर इस स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से लोग इसे सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर. सो लेट्स स्टार्ट. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ किंग. ये स्टोरी एक राजा के बारे में जिसके पास होते हैं 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस. और राजा को यह भी लगता है अगर उसे इस 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो उसे कभी किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह समर्थ हो जाएगा हर काम को करने के लिए. तो उसके 3 सवाल क्या रहते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइम. किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त क्या है. सेकेंड वन, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. ऐसा कौन सा खास इंसान है जिससे वो बात कर सकें. थर्ड वन इज़ इम्पोर्टेंट वर्क. किसी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए जो उसे करना चाहिए. उसके पास होते हैं ये 3 सवाल और इन 3 सवाल के जवाब को जानने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहता है. पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है कि किसी भी काम करने के लिए सही वक्त क्या हो सकता है. तो सवाल को जानने के लिए, जवाब को जानने के लिए वह बहुत ही सारे लर्नर्स को बुलाता है, एजुकेशनल लर्नर्स को अपनी सभा में बुलाता है. एक एक करके सारे लर्नर्स आते हैं, अब उसके सवालों का जवाब देते हैं. पर किंग जो होता है वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता. तो लास्ट में एक लर्नर उसके सामने आता है राजा के और वह कहता है कि राजा मैं कुछ कहना चाहता हूँ. तो राजा कहता है कि हाँ, वो राजा उसे अनुमति दे देता है कहने के लिए. तो वो लर्नर कहता है, किंग मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लर्नर्स हैं उसके जवाब से आप सहमत होंगे. तो मैं आपको एक इंसान का पता बताता हूँ जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके आंसर से. तो जो राजा रहता है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है जानने के लिए कि हाँ कौन होगा वो पर्सन, कहाँ होगा वो. तो वो बताता, उसे अनुमति देता है कि हाँ तुम बोलो. तो वो लर्नर बताता है, एक हर्मिट का पता बताता है जो कि जंगल में रहता है. बेसिकली हर्मिट एक ऐसा पर्सन रहता है जो अकेला रहता हो, दुनियादारी में ना रहता हो, उसे कभी किसी चीज़ की परवाह ना हो. उस इंसान को हर्मिट कहते हैं. तो वह राजा को हर्मिट का पता बताता है. एक जंगल में रहता है. तो राजा जो रहता है कुछ ही सैनिकों के साथ जाता है. वो सैनिक उसके पीछे नहीं चलते, बहुत दूर चलते हैं ताकि ऐसा लगे कि राजा अकेला आया है. तो क्या होता है, जब राजा हर्मिट के पास जाता है जंगल में तो वह देखता है कि हर्मिट एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है और वह खड्डा खोद रहा है अपनी झोपड़ी के बाहर. जो हर्मिट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा रहता है. उसकी यह कंडीशन को देख के राजा को आ जाती है उस पर दया. तो राजा क्या करता है, उसके डिगिंग करने में हेल्प करता है. तो तभी एक हादसा हो जाता है. राजा के पीछे से एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाउंडेड रहता है. वाउंडेड मीन्स होता है इंजर्ड पर्सन. जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है उसको वाउंडेड कहते हैं. तो राजा को उस पर भी दया आ जाती है तो वो उसे मलहम पट्टी करने में हेल्प करता है. जो हर्मिट रहता है वो भी उसकी सहायता करता है मलहम पट्टी लगाने में. तो लास्ट में राजा को यह पता चलता है कि जो इंजर्ड पर्सन है वो उसको मारने आया था. इंजर्ड पर्सन उससे माफ़ी मांगता, उसे सॉरी बोलता है. तो फिर राजा क्या करता है, उसे भूल जाता है कुछ वक्त के लिए. फिर वो हर्मिट से बोलता है अपने 3 सवाल कि किसी भी काम करने के लिए सही वक्त, इम्पोर्टेंट पर्सन जिससे बात कर सके और कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करने के लिए. तो जो हर्मिट रहता है वो यह कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे सवाल के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है. कैसे? वह सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, तो फिर मुझे कैसे जवाब मिल गए, ऐसा सोचने लग जाता है. तभी हर्मिट आंसर करता है, किसी भी काम को करने का सही वक्त तब है जब तुम सोचते हो. मीन जब तुम कोई काम सोचो तभी उस काम को करो, मीन्स प्रेजेंट. क्योंकि हम फ्यूचर और पास्ट को चेंज नहीं कर सकते. किसी भी काम को करने के लिए सही वक्त प्रेजेंट है. सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. इसका जवाब हर्मिट देता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो फ़िलहाल तुम्हारे साथ है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, सही काम क्या है तुम्हारे लिए. तो सही काम का जवाब देता है जो काम तुम्हें पसंद है या जो काम तुम कर रहे हो, मीन्स दूसरों की हेल्प करना. क्योंकि तुम राजा हो तो तुम्हारा काम होना चाहिए दूसरों की सहायता करना जिससे तुमको खुशी मिलेगी. तो राजा इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हर्मिट कहता है तुम ये तीनों काम कर चुके हो. क्योंकि